कुछ रोज पहले एक वाकया पेश आया। एक पानी के टैंक में खातून की लाश बरामद हुई। क्या हकीकत है इस केस की? अभी जो हालात वाक़या था इसमें इसको नौकरी नहीं थी। हो सकता है पॉसिबल हो कि कोई इनके आपस में नाचाकी वगैरह रही हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ हमज़रा। नाज़रीन, अभी कुछ रोज़ पहले एक वाक़या पेश आया गुलीमार के इलाके कश्मीरी चौक में, जहाँ 7 सितंबर को एक पानी के टैंक में खातून की लाश बरामद हुई। क्या ये कत्ल का मामला है या फिर ख़ुदकुशी का मामला? अभी तक ये चीज़ सामने नहीं आ पाई। क्या हकीकत है इस केस की? ये सब बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सब इंस्पेक्टर इस्माइल साहब। आइए उनसे पूछते हैं कि ये जो वाक़या है ये किस तरह से पेश आया। कहा ये भी जा रहा है कि वो जो खातून की उनकी जहनी हालत ठीक नहीं, तो इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है और अब तक इस केस की जो पहुंच है वो कहाँ तक हुई, यही जानते हैं सर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा कि ये वाक़या किस तरह से पेश आया, कब आपके पास ये रिपोर्ट हुआ? ये हमारे पास 5/9/2007 को इसका शौहर आया था, जिसने हमारे पास गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद हमने पुलिस कंट्रोल की इत्तला दी। तो 7 तारीख को तकरीबन कोई 7-8 बजे जाए मोहल्ले वाले और उसके जो दूसरे मामूदार भाई थे उन्होंने आके हमें इत्तला दी पुलिस कंट्रोल के ज़रिए कि भाई कोई लाश बदबू आ रही है हमारे टैंक में। तो इस सिलसिले में जब पुलिस वहाँ पहुँची है तो एक खातून की लाश पड़ी हुई थी। उसको जब सर्च किया गया तो उसमें पानी टैंक तकरीबन 20 फीट का था। वो 20 फीट होने की वजह से पानी उसमें भरा हुआ था, तो 10:30 उस लाश को हम नहीं निकाल पाए। लेकिन क्योंकि 2 दिन हो चुका था, ईदी वाले और दूसरे रज़ाकारों ने पानी निकाला है वहाँ से। तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद हम वहाँ पहुँचे तो यही देखा कि खातून की लाश थी। जब उसके शौहर को तलब किया गया तो उसने बोला कि हाँ ये मेरी बीवी की लाश है। उसके बाद उनके घर वालों से बड़ी मुश्किल से हमने उसको लाश को बाहर निकाला ईदी सेंटर रज़ाकारों के ज़रिए से, लेकिन लाश इस काबिल नहीं थी कि उसको हम पोस्टमार्टम या कुछ करवाते। लेकिन फिर भी हमने उनके लवाकिन से कहा था कि अगर पोस्टमार्टम करवाना चाहते तो आप चले हमारे पास, और बाकी वहाँ पर जो भी मसले मसाइल होगा हम वो बैठ हल करवा देंगे आपका। लेकिन सर उनके घर वाले, उनके भाई और उनके मामू ने हमें लिख के दिया कि हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते क्योंकि इसका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं था। हो सकता है कि किसी घर में नाचाकी की वजह से इसने खुदकशी की। तो सर हम जांच जारी रखे हुए हैं। अगर उनके लवाकिन कोई रब्ता करेंगे तो हम उस सिलसिले में जो भी कानूनी कार्रवाई होगी अमल में लाएंगे। इस केस में कोई भी ऐसी चीज़ नजर आई जिससे ये जो मामला हुआ है ये कत्ल का लग रहा है? नहीं, कत्ल यूँ नहीं कह सकते आप, क्योंकि वो जिस पोजीशन में लाश निकाली गई है, अगर कोई धक्का देता या कुछ होता वो टैंक खुला नहीं छोड़ता। टैंक खुला हुआ था, इसका मकसद ये है कि उसने जानबूझ करके छलांग लगाई है। और तकरीबन 6 से 7 फीट के ऊपर जो है एक चबूतरा बना हुआ था, वहाँ से वो गई अंदर। मे भी पॉसिबल है कि वो उसको वहाँ पे वो लगा है और लगने के बाद वो फ्लैट हो गई थी, जिसकी लाश जो है उल्टी पड़ी हुई थी। सर हम उसके पोस्टमार्टम मेडिकल लीगो से भी हमने रब्ता किया था। उन्होंने बोला कि भाई इसका मेडिकल लीगो ने भी लिख के दिया था कि इसके पोस्टमार्टम नहीं हो सकता क्योंकि उसके गोश्त और उसके जिस्म इस काबिल नहीं था कि हम उसको पोस्टमार्टम के लिए लेके जाते। अच्छा, उसकी जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, इसकी आपने इन्वेस्टिगेशन करी है? उसके ख़िलाफ़ कोई इसकी रिपोर्ट हो, मेडिकल रिपोर्ट उसके मेंटल हेल्थ को लेकर? नहीं, मेंटली हेल्थ नहीं होता है उसमें। होता ही है कि वो लेके जाते हैं वहाँ पे। नाज़ाबाद में उन्होंने कहा था कि हमने इलाज करवाया था, थोड़ी बहुत सही हो गई थी, लेकिन फिर बाद में 2-3 महीने के बाद फिर इसको ये असरात आना शुरू हो जाते थे। अक्सर कभी घर से चले जाना, ये करना। 2-3 दफ़ा इन्होंने कहा कि हमने थाने आके रिपोर्ट भी करवाई, लेकिन फिर वो 1-2 दिन के बाद फिर वापस आ जाती थी। अभी जो है तकरीबन 5 तारीख को गई है तो 7 तारीख को उसको लाश मिली 2 दिन के बाद। अच्छा, उसका जो शौहर था उसका और उसके जो घर वाले थे, उसके जो माँ बाप थे लड़की के, उन दोनों का सेम बयान था? सेम बयान था कि हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। उन्होंने लिख के दिया।
अच्छा, आपने इलाका मकीनों से बात करी कि आपसी ताल्लुकात मियाँ बीवी के किस तरह के थे, क्या अक्सर उनके बीच में नाचाकियाँ होती रहती थी? इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपने हासिल करी? जी हाँ, बिल्कुल हमने हासिल की है। उसमें ये उन्होंने ये बताया कि अक्सर जो है शौहर काम वाम नहीं करता था, तो इस वजह से उसके भाई वगैरह आके इसकी मदद कर दिया करते थे। तो अभी जो हालात वाक़ तो इसमें इसको नौकरी नहीं थी। हो सकता है पॉसिबल हो कि कोई इनके आपस में नाचाकी वगैरह रही हो। अच्छा, क्या उनके बच्चे हैं? उनके यहाँ 3 बच्चे हैं और एक लड़की है, तकरीबन कुछ 5-6 साल की है। बच्चे छोटे हैं उसमें। और खातून की उम्र क्या थी? तकरीबन खातून की उम्र अभी 35-36 साल की थी। इस केस के हवाले से कोई और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप बताना चाहेंगे? नहीं, इसमें सरेदस्त तो इजहार है, अगर मेडिकल अगर इसका वो होता पोस्टमार्टम तो फिर इससे पता लगता है। सरेदस्त हमें तो यही बताया कि खुदकशी है ये। तो अभी केस क्लोज कर दिया है आपने? नहीं, केस क्लोज नहीं किया। हमने उनको कहा था कि भाई आप आके अगर FIR बाद में भी करवाना चाहते हैं तो आप आगे करवा दें कि कोई भी नॉमिनेट करना है, लेकिन वो लिख के देंगे कि हम इसमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। नाज़रीन, ये एक बड़ा सस्पिशियस सा केस है जिसमें ये देखने को मिला कि एकदम से एक खातून जो है वो लापता हो जाती हैं और फिर 2 दिन बाद उन्हीं के घर में से, उनके पानी के टैंक में से उनकी लाश बरामद होती है। लाश की ये हालत थी कि उसका पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया। अब इस केस की क्या मज़ीद अपडेट्स होती है आपके साथ आगे शेयर करते रहेंगे। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।